हाँ, तो कैसे हो मेरे कॉमिक्स के दीवाने दोस्तों। आप सभी का करते हैं फिर से एक बार वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, गर्मी की छुट्टियां तो आपको याद ही होंगी दोस्तों, क्योंकि जब हम छोटे थे तो गर्मियों की छुट्टियों में हमारा टाइम पास होता था इन कॉमिक्सों से। तो जैसे ये जो कॉमिक्स हैं दोस्तों, ये कॉमिक्स से ही हमारे टाइम पास का एकमात्र स्रोत हुआ करता था। आज की जनरेशन की तरह नहीं है दोस्तों कि मोबाइल उठाया, मतलब कि आज तो यार सारे मोबाइल में ही लगे रहते हैं और हमारा मनोरंजन होता था इन कॉमिक्सों के द्वारा। और ये कॉमिक्स थी दोस्तों राज कॉमिक्स। मेरी तो भाई फेवरेट होया करती थी राज कॉमिक्स। मैं तो सिर्फ राज कॉमिक्स पढ़ा करता था और राज कॉमिक्स में मेरा फेवरेट करेक्टर हुआ करता था सुपर कमांडो ध्रुव। इसके अलावा मैं कुछ एक कॉमिक्स नागराज की भी बाय करता था। डोगा हो गया उसमें, चाहे परमाणु, भोकाल, मतलब थोड़ा थोड़ा मैं सभी को कंट्रीब्यूशन में उसमें रखता था, क्योंकि ये सभी तो मेरे कम फेवरेट थे, ज़्यादा फेवरेट था सुपर कमांडो ध्रुव। और आपका भी सबसे ज़्यादा फेवरेट तो शायद सुपर कमांडो ध्रुव ही होगा, क्योंकि वह एक सिंपल सा मानव है और उसकी शक्तियाँ जो है ना वो सिंपल होकर भी अद्भुत शक्तियाँ हुआ करती थी सुपर कमांडो ध्रुव की। और उस समय जो कॉमिक्स थी यार वो काफ़ी शानदार। जैसे हम आपको दिखाता हूँ, मैं आपको कॉमिक्स से दिखाता हूँ सबसे पहले। ये देखिए, आवाज की तबाही, शानदार कॉमिक्स, क्या आर्टवर्क, सामरी की ज्वाला, चुंबा का चक्रव्यूह। और ये थी एक गगन और विनाशदूत की कॉमिक्स थी, ये शैतान, जबरदस्त स्टोरी लाइन। गोजो और दरिंदे, एक नंबर की कॉमिक्स। रिवॉल्वर थी परमाणु की, तो इसके ऊपर भी जल्द ही एक वीडियो आने वाला है। रिवॉल्वर जो कि परमाणु का विशेषांक है, इसकी के द्वारा हमें पता चलेगा कि आखिर परमाणु का निर्माण कैसे हुआ था। और उसके अलावा ये देखिए, बारूद, परमाणु की, रूहों का शिकंजा। तो ये सारी बेहतरीन कॉमिक्स से, मतलब कि हुआ करती नहीं थी, अब भी हैं ये कॉमिक्स से यार दोस्तों। और कंसेप्ट काफ़ी ज़बरदस्त हुआ करता था इनका। और उस समय जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी, गर्मियों की छुट्टियों में यार मैं तो क्या करता था, अपनी कॉमिक्स जैसे इकट्ठी कहीं करता था, कई बार तो अपने बेड के गद्दे के नीचे छुपा कर रखा करता था। और उसके बाद छुट्टियों का वेट रहता था कि पेपर कब ख़त्म होंगे, और पेपर कब ख़त्म होने के बाद सारी कॉमिक्स को निकाल कर यार बारी बारी से उनकी केयरिंग करना, उनके ऊपर लेमिनेशन वर्क जो स्टेपलर से पिन करके लगाना, मतलब इस तरह के काम चल जाता था। टाइम का पता नहीं लगता था कि कब टाइम निकल गया है और कैसे क्या हो गया है। तो कॉमिक्स की एक अलग ही दुनिया थी। उस दुनिया के अंदर मतलब ऐसा था कि किसी और का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं होता था। और यार खूब पिटाई होती थी यार। 6 रुपये की कॉमिक जैसे ये थी, 6 रुपये की कॉमिक्स थी 32 पेज की। इसके लिए यार 50 पैसे 25 पैसे जोड़कर पैसे इकट्ठे करना, फिर उसके बाद कॉमिक्स लेने जाना। दुकान पे जाते थे, दुकान वाला दिखा देता था, ऐसे कहते थे अंकल जी कॉमिक्स दिखा दो। बेटा किसकी कॉमिक्स दिखाएं, ये जवाब होता था उसका, परमाणु की दिखा दो। तो ऐसे मतलब कि एक बंडल सा होता था, जैसे ये है ना, ऐसे बंडल देता था, उस पर रबड़ लगा रहता था, रबड़ खोल के देखते थे कॉमिक्स हैं, अच्छा ये परमाणु की हैं। पर यार 32 पेज वाली तो 6 रुपये की, और जो दूसरी जो होती थी 64 पेज की वो मिलती थी 15 रुपये की। और कई बार जैसे उसके ऊपर ना लोगो लगा होता था कि इस कॉमिक्स के साथ एक मैग्नेट स्टिकर फ्री है, तो उसको बोला करता ना अंकल मैग्नेट स्टिकर, कहता मैग्नेट स्टिकर तो नहीं है, आपको कॉमिक्स लेने दो, ले लो भी। तो उस टाइम मैं लेने का दिल नहीं करता था, क्योंकि यार 15 रुपये देकर यार और मैग्नेट स्टिकर फ्री नहीं मिल रहा, तो इसलिए उसको मैं छोड़ दिया करता था, जल्दी से बाय नहीं करा करता था। और ये 32 पेज वाली कॉमिक्स में हफ्ते में मैं 1 या 2 कॉमिक्स जरूर बाय कर लेता था, किसी तरह जुगाड़ कर पैसों का। जैसे पैसे आते थे, स्कूल जो खर्चा होता था वो मैं खर्च नहीं करता था, अपने इन कॉमिक्सों के ऊपर ही व्यय मैं करता था। और आज की बात करें तो दोस्तों, ये राज कॉमिक्स आज भी मिल रही है। अगर किसी मेरे भाई को, कॉमिक्स प्रेमी को राज कॉमिक्स लेनी है तो अभी ऑनलाइन 2-3 वेबसाइट हैं, तो उनके वेबसाइट जैसे कि कॉमिक्स अड्डा होगी, हिंद कॉमिक्स, उमा कार्ट, और ऑफलाइन भी है राम गाजियाबाद। तो इस तरह के कई प्लेटफार्म हैं, आप वहां जाकर इनको ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अच्छी भी जानकारी नहीं मिल रही है तो आप फेसबुक पे जाकर राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता या फिर इनके जो मैंने बताए हैं नाम, इनको जाकर सर्च कीजिए, तो वहाँ पर आपको पूरी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। ये कॉमिक्स दोबारा से नई कॉमिक्स भी आ रही हैं और ये दोबारा से रीप्रिंट होकर भी कॉमिक्स आ रही हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कॉमिक्स देखिए, ये कॉमिक्स रीप्रिंट होकर आई हैं। जैसे ये है प्रतिशोध की ज्वाला, ये कॉमिक्स अभी रीप्रिंट होकर आई है। अगर आपको लेनी है तो अभी आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन ये क्या है कि अब राज कॉमिक्स के अब 3 पार्ट हो चुके हैं।
संजय गुप्ता, मनोज गुप्ता और मनीष गुप्ता। तो इन तीनों ने अपना अपना पब्लिकेशन लगा लिया है और वहाँ पर इन तीनों की तरफ से इनके रीप्रिंट कॉमिक्स होकर आ रही हैं। तो ये मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स हैं रीप्रिंट में, आपको संजय गुप्ता जी की और मनीष गुप्ता जी की भी मिल जाएंगी। तो ये खूनी पहेलियाँ, ये सारी मतलब कॉमिक्स से अब रीप्रिंट होकर आ रही हैं और रीप्रिंट के अंदर ये नॉर्मल नहीं आ रही हैं। अब इनकी जो पेपर है, ये जो पेपर है ये काफ़ी शानदार इस पेपर की क्वालिटी हो गई है और अंदर भी काफ़ी इनके अंदर जो सुधार करने के बाद ही इन्हें फिर से रीप्रिंट किया जा रहा है। अगर आपको दोबारा से कॉमिक्सों की याद आ रही है, क्योंकि एक कॉमिक्स प्रेमी यार कभी अपने इस प्यार को मरने नहीं देता, उसको ये कॉमिक्स प्रेम कहीं ना कहीं तो उसके अंदर छुपा हुआ है जो कभी ना कभी तो उजागर जरूर होगा। तो ये कॉमिक्स से आप ले सकते हो, फिर से रीप्रिंट होकर आ रही हैं। और इसके अलावा ये देखिए, मैं आपको कुछ एक कॉमिक्स और दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ सैम्पल रखे हुए हैं, जैसे कि चैम्पियन किलर, ये कंप्लीट चैंपियन किलर और आखिरी दाव, ये भी रीप्रिंट में है। तो मतलब कि हर किरदार रीप्रिंट होकर आ रहा है। कुछ एक कॉमिक्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा भी, कोई ये भी कॉमिक्स से रीप्रिंट होकर आई है। तो ये ग्रैंड मास्टर रोबो, ये काफ़ी शानदार ग्रैंड मास्टर रोबो की, सुपर कमांडो ध्रुव की। और जैसे ये राजनगर की तबाही है, तो राजनगर की तबाही अब ये ग्लोसी पे जो पेज है ना, ये इनके ग्लोसी में आ गए हैं। और ये देखिए उसी तरीके से ये वापस से कॉमिक्स से हमें देखने को मिल रही हैं। अगर आपको दोबारा से बाय करनी है तो आप इनको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से बाय कर सकते हो। अब तो यारो कॉमिक्स खरीदना बिल्कुल आसान हो गया है, पहले की तरह नहीं है कि जैसे कि पहले मुझे ये कॉमिक्स लेनी थी चैंपियन किलर, मान लो चैंपियन किलर मिल गई लेकिन इसका जो अगला पार्ट है आखिरी दाव वो नहीं मिला। तो अब ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, आपको ये सभी कॉमिक्स से रीप्रिंट में मिल जाएंगी। और जैसे कि ये है विनाश, तो ये विनाश है, ये भी आपको मिल जाएगी। और ये विनाश भी अब तो आपको ना कई वैरायटी के अंदर मिल जाएगी। वैरायटी में जैसे कि इनका कलेक्टर एडिशन, नॉर्मल एडिशन, बिग साइज के अंदर, मतलब इस तरह के कई इशू आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये है नेगेटिव, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है नेगेटिव और ये एक कलेक्टर एडिशन है। कलेक्टर एडिशन का मतलब ये होगा दोस्तों कि इसको ना ये जो है ना कि ये हार्ड बाउंड है, ये जो कवर है ना ये हार्ड बाउंड के अंदर आ रहा है, ये नेगेटिव का। तो अगर आपका कॉमिक्स प्रेम दोबारा से पनप रहा है तो आप इन कॉमिक्सों को फिर से बाय कर लीजिए, क्योंकि हम तो बचपन में भाई इनके सहारे ही बड़े हुए हैं और ये प्रेम कभी छूटता नहीं है। तो भाई गर्मी की छुट्टियां, गर्मी फिर से आने वाली है, हमारी तो क्या छुट्टियां होंगी, या छुट्टियां तो बच्चों की होंगी, तो लेकिन हम उस पल को दोबारा से जी तो सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में ही है। तो छोटी छोटी इन खुशियों को हम दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं इन कॉमिक्सों के द्वारा। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू। और जैसे ये है विश्व रक्षण, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे अगले वीडियो में। और ये था एक सुपर कमांडो ध्रुव की, इसमें स्टार्टिंग की 5 कॉमिक्स से आई थी, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे जल्द ही। तो बने रहिए चैनल के अंदर। थैंक यू।